अस्सलामुअलैकुम। आज जिस टॉपिक से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ पार्टोग्राफ और पार्टोग्राम। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। उससे आइडिया होगा कि ये कहाँ यूज़ होता है। डेफिनेशन क्या है इसकी कि जो पार्टोग्राफ या पार्टोग्राम है ये एक सिंपल टूल है, एक टेक्निक है जिसके ज़रिए से हमें क्या पता चल सकता है, मैटरनल फीटल कंपोनेंट्स और साथ ही साथ प्रोग्रेस ऑफ लेबर। लेबर के दौरान जो हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैटरनल कंपोनेंट्स क्या हैं, जो फीटस है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, फीटल कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सब हम देख सकते हैं वाया दिस पार्टोग्राफ ड्यूरिंग द लेबर। एडवांटेज की अगर बात की जाए तो ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी प्रोलॉन्ग लेबर में जा रही है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में जा रही है, तो ये उसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली डायग्नोसिस करवा सकता है ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली जल्दी कोई इकदाम कर सकें, पेशेंट को कहीं रेफ़र कर सकें या जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो कर सकें। साथ ही साथ ये हमारे पास फीटल डिस्ट्रेस या मैटरनल डिस्ट्रेस को भी अर्ली डिटेक्ट कर सकता है ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग अर्ली इंटरवेंशंस कर सकें। और इसके अलावा ये एक सिंगल शीट होती है। जब से पेशेंट एडमिट हुई भी होती है तब से हम इसे मेंटेन कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, एक सिंगल शीट में इन अ ग्लैंस जो है हमें आइडिया हो जाता है कि भाई थ्रू आउट द पीरियड पेशेंट में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। क्या फीटल टैकीकार्डिया हो रहा है, क्या फीटल ब्रेडिकार्डिया हो रही है, मदर्स में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही हैं या वक्त के साथ साथ कम हो रही है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हम एक ही शीट पे हमें विद इन अ सेकंड समझ आ जाती हैं कि भाई चल क्या रहा है ड्यूरिंग दिस होल लेबर। उसके अलावा अर्ली प्रिडिक्शन ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर, कि अगर एक लेडी है वो नॉर्मल लेबर में जा रही थी और अचानक से जो हमारे पास पार्टोग्राफ है उसमें चेंजेस आना शुरू हुए, डिक्लाइन आना शुरू हुआ कि जो हमारे पास अच्छा सा प्रोग्रेसिव लेबर जा रहा था वो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में कन्वर्ट हो गया। सो ये हमारे पास अर्ली प्रिडिक्शन के लिए यूज़ होता है। देन इंप्रूवमेंट इन मैटरनल मॉर्बिडिटी, पेरीनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। इसका क्या मतलब है कि हम अगर थ्रू आउट द लेबर जब से पेशेंट आइए से मेंटेन रखते हैं ना, तो हमें अर्ली डिटेक्शन हो जाती है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होने वाली ड्यूरिंग द डिलीवरी। सो हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को अगर पॉसिबल है तो सी सेक्शन की तरफ ले जाएं या ऑगमेंटेशन करवा दें, या जो भी हमारे पास पॉसिबल इंटरवेंशन है वो करवा दें ताकि हम मदर और फीटस दोनों को बचा सकें। सो इम्प्रूव किया है इस तरीके से इसने मैटरनल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को। अब अगर बात की जाए कि हम ये करते कब हैं, तो अकॉर्डिंग टू द WHO पार्टोग्राफ की रिकॉर्डिंग की जाती है जब हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी एंटर करती है इनटू द एक्टिव फेज ऑफ लेबर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक्टिव फेज ऑफ लेबर है? वाया मेजरिंग डायलेशन ऑफ द सर्विक्स दैट इज 4 सेंटीमीटर और मोर। जब डायलेशन ऑफ द सर्विक्स 4 सेंटीमीटर हो जाती है तब हम पार्टोग्राफ की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि पार्टोग्राफ में होता क्या क्या है, हमने रिकॉर्डिंग किस किस चीज़ों की करनी होती है। सबसे पहले तो बायोडेटा होता है कि उसमें पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड होती है, जिसमें पेशेंट का नाम क्या है, ग्रेविडा, पैरा, आईडी नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स कब हुई हैं, कब मेम्ब्रेन रप्चर्ड हुई हैं, अगर पेशेंट आई है मेम्ब्रेन रप्चर्ड हुई हैं या नहीं, अगर हुई हैं तो कितने घंटे हो गए हैं, ये हमने लिखना होता है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राफ, ये ऑस्पी में पूछा जाता है कि कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राफ क्या होते हैं। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स: प्रोग्रेस ऑफ लेबर, फीटल कंपोनेंट्स एंड मैटरनल कंपोनेंट्स। सो प्रोग्रेस ऑफ लेबर की बात की जाए तो उसमें आ जाता है सर्वाइकल डायलेशन हो रही है, डिसेंट ऑफ हेड एंड यूट्राइन कंट्रैक्शन। फीटल कंडीशंस में हमारे पास होता है फीटल की हार्ट रेट क्या है, कब कितने आवर्स पे कितनी है, कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कैसा है, मोल्डिंग ऑफ फीटल स्कल। मैटरनल कंडीशन में पल्स, बीपी, टेम्परेचर, यूरिन आउटपुट, यूरिन फॉर प्रोटीन एंड एसीटोन, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं एज अ कंपोनेंट्स ऑफ द पार्टोग्राफ। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन अगर दिया गया फॉर द ऑगमेंटेशन ऑफ द लेबर, या हमारे पास आईवी फ्लूइड्स दी गई हैं या कोई और ड्रग्स दी गई हैं लाइक एंटीबायोटिक्स वगैरह, तो वो भी हमने इसमें लिखनी होती हैं। हमारे पास सबसे पहले होता है इनिशियली बायोडेटा, जिसमें हमारे पास नेम, ग्रेविडा, पैरा, हॉस्पिटल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन, रप्चर्ड मेम्ब्रेन एंड आवर्स लिखने होते हैं। देन वी हैव अ फीटल कंपोनेंट, देन वी हैव प्रोग्रेसिव लेबर एंड द लास्टली मैटरनल कंपोनेंट। अब पार्टोग्राफ में हमने जो बायोडेटा था वो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। अब सबसे पहला पार्ट आता है फीटस का, कि फीटल कंपोनेंट्स, फीटल की कंडीशन से रिलेटेड बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं फीटल हार्ट रेट की। तो हमारे पास जो ग्राफ पे रिकॉर्डिंग होती है वो 80 बीट्स पर मिनट से लेकर 200 बीट्स पर मिनट तक रेंज होती है। हर हाफ आवर में हमें इसे रिकॉर्ड करना होता है। नॉर्मल फीटल हार्ट बीट कितनी होती है, 110 से लेकर 160 बीट्स पर मिनट। फिर बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है वो लिखना होता है इन द स्क्वायर्स। अब बेसिकली ये एमनियोटिक फ्लूइड हम लिख क्यों रहे हैं, ये बेसिकली हमें बताता है कि कहीं हमारे पास फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा, फीटल की कंडीशन ख़राब तो नहीं हो रही। सो दिस इज़ फॉर दैट रीज़न। अगर एमनियोटिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट हैं तो हम लिखते हैं आई, मतलब अभी रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स नहीं हुई हैं तो हम आई लिखेंगे। अगर हमारे पास मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड हो गई हैं, लाइक जो हमारे पास एमनियोटिक लाइकर होता है वो नहीं है, एब्सेंट है, तो हम ए लिखेंगे। अगर हमारे पास सी क्लियर है तो हम सी लिखेंगे। अगर हमारे पास ब्लड स्टेन्ड लाइकर आ रहा है तो हम बी लिखेंगे, और या मिकोनिया में स्टेन्ड आ रहा है तो हम एम लिखेंगे। यहाँ पे एक और बात बता दूँ, अगर पूछ लिया जाता है कि ए जो है वो एब्सेंट लाइकर है, तो एब्सेंट लाइकर का क्या मतलब है कि क्यों है ये एब्सेंट।
हो सकता है कि जब तक पेशेंट ने रीच किया है जितना भी एमनियोटिक लाइकर था वो सारा ड्रेन्ड आउट हो गया इस वजह से, या कोई ना कोई फीटस का कंपोनेंट इस तरीके से स्टक्ड हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, जिसकी वजह से जो लाइकर है वो बाहर नहीं आ पा रहा। ये रीजंस हो सकते हैं। सो एब्सेंट लाइकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मोल्डिंग की बात की जाए तो मोल्डिंग हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कि स्कल जो है वो कितना फ्लेक्सिबल है, कि वो ईजिली पास आउट कर सकता है थ्रू द बर्थ कैनाल। तो अगर हमारे पास सूचर्स इजीली फेल्ट हो रहे हैं और एक सेपरेटेड भी हैं तो हम 0 लिखते हैं। अगर बोन्स एक दूसरे को टच कर रही हैं तो हम +1 लिखते हैं। अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, मगर आप जब परवजाइनली उन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो रिड्यूस्ड हो रही हैं, दैट मीन्स इट्स +2। और अगर इररिड्यूसिबल हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टक हुई में रिड्यूस नहीं हो रही, तो दैट मीन्स इट्स +3। तो ये फीटल कंपोनेंट्स यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं फीटल कंपोनेंट्स की। तो उसमें हमारे पास क्या क्या जाता है? फीटल हार्ट रेट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड एंड मोल्डिंग होती है। ये 3 होते हैं हमारे पास फीटल कंपोनेंट्स। फीटल हार्ट रेट की बात की जाए तो 80 से लेकर 200 तक लीवनिंग हुई होती है, जो कि हमारे पास नॉर्मली 110 से लेकर 160 में लाई कर रहा होता है नॉर्मल फीटल हार्ट रेट। 80 पर जा रहा हो तो डैट मीन्स ब्रेडिकार्डिया की तरफ जा रहा है, 160 से ऊपर जा रहा है यानी 180 की तरफ जा रहा है तो डैट मीन्स टैकीकार्डिया की तरफ जा रहा है। और ये ब्रेडी और टैकीकार्डिया बेसिकली हमें बताती हैं डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस दैट आर अकरिंग इन द फीटस। एमनियोटिक फ्लूइड की बात की जाए, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि इसका कलर होता है इंटैक्ट है तो वो लिखना है हमने, या हमारे पास रप्चर हो रहा है तो वो लिखना है। जो भी हो रहा है वो हमने यहाँ पे ICBM के अकॉर्डिंग लिख देना है। मोल्डिंग की बात की जाए तो जैसे हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन पे फील करेंगे कि ये हमारे पास बिल्कुल हमारे पास ज्वाइन हो गए हैं या हमारे पास ओवरलैप्ड हो गए हैं। ओवरलैप हो भी गए हैं तो क्या रिड्यूसिबल हैं और क्या इररिड्यूसिबल हैं वो भी बताएंगे हम। सब +3 +1 और +2 के अकॉर्डिंग लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, दैट इज प्रोग्रेसिव लेबर। अब सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल डायलेशन की, दैट इज प्लॉटेड या डिनोटेड एज एक्स ऑन द पार्टोग्राफ। ये हमारे पास बहुत आइडियल इन्फॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू द प्रोग्रेसिव लेबर, कि भाई हमारे पास लेबर अच्छे से जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन में तो नहीं जा रहा, या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही प्रोग्रेसिव लेबर में। सो दीज ऑल आर इंडिकेटेड बाय दिस। तो हमारे पास जो सर्वाइकल डायलेशन है उसकी प्लॉटिंग स्टार्ट होती है 4 सेंटीमीटर पे। जब 4 सेंटीमीटर की डायलेशन हो जाती है तब हम एक डायगनल लाइन इंसर्ट करते हैं एज अ अलर्ट लाइन। अलर्ट लाइन जो है ये हमारे पास गुड्स लाइन होती है, जो कि हमारे पास प्रोग्रेसिव लेबर को डिनोट करती है। 4 आवर्स के डिफरेंस के बाद हम नेक्स्ट लाइन इंसर्ट करते हैं, दैट इज एक्शन लाइन। अगर हमारे पास सर्वाइकल डायलेशन जो है वो अलर्ट लाइन से अवे जा रही है टूवर्ड्स द राइट, मतलब एक्शन लाइन की तरफ जा रही है, सो दैट इज अ वार्निंग साइन, एक इंडिकेटर है कि समथिंग गोइंग रॉन्ग। इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि हमें फ्यूचर मैनेजमेंट के लिए ना मेंटली प्रिपेयर करना होता है, कुछ इकदाम करने होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास सी सेक्शन की फैसिलिटी नहीं है या ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को मूव करवाएंगे टू द टर्शरी केयर हॉस्पिटल, या ऑगमेंटेशन भी दे सकते हैं इस दौरान के हम इंड्यूस्ड करवा दें लेबर। सो डिफरेंट मैनेजमेंट्स आपको प्लान करनी पड़ती हैं, अप्लाई करनी पड़ती हैं ऑन द पेशेंट, ताकि कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो ड्यूरिंग द डिलीवरी। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है ऑफ द प्रोग्रेसिव लेबर, दैट इज डिसेंट ऑफ फीटल हेड, दैट इज प्लॉटेड एज O ऑन द पार्टोग्राफ। ये जो डिसेंट ऑफ फीटल हेड है ये एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से हम करते हैं, स्पेशली पॉलिक ग्रिप से, जिसमें अगर 5/5 है तो मतलब बिल्कुल भी हमारे पास फीटल हेड डिसेंट नहीं हो रहा। जब 2/5 हो जाता है ना, डैट मीन्स कि हमारे पास इंगेजमेंट हो गई है, जो फीटल हेड है वो पेल्विक इनलेट में आ चुका है। तो 2/5 जो होता है ना, ये हमारे पास इंडिकेटर होता है ऑफ द इंगेजमेंट। तो डिसेंट ऑफ हेड कैसे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से हम डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्रेसिव लेबर में हमारे पास आ जाता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। इसे हम कैसे मेजर करते हैं, 10 मिनट्स में कितनी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, दैट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट इंडिकेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। अब ये कैसे होता है कि हम जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके एब्डोमेन पर हाथ रख के फील करते हैं कि कितनी देर तक एक कॉन्ट्रैक्शन आई है, 20 सेकंड तक आई है, 20 to 40 आई है, मोर देन 40 सेकंड तक आई है, और 10 मिनट में कितनी कॉन्ट्रैक्शंस आई हैं। दोनों चीज़ें हमने एक साथ देखनी होती हैं। अब हम इन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को प्लॉट कैसे करते हैं, ये मैं आपको फर्दर पार्टोग्राफ पर समझाती हूँ। अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव लेबर की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो सर्वाइकल डायलेशन है तो वो होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर पर हमने पार्टोग्राफ की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। बेसिकली इट इज़ इंडिकेटर दैट अ प्रेग्नेंट लेडी इज अंडरगोइंग लेबर, ठीक है। सो अलर्ट लाइन है हमारे पास कि अब हमारे पास किसी भी वक्त पेशेंट जो है वो लेबर में जा सकती है और कंप्लीट डायलेशन हो सकती है। अब क्या होता है हमारे पास, दिस आर आवर्स 1 2 3
4 करके हम आवर्स लिखते हैं, जहाँ पे 4 आ रहा है वहाँ पर हमने एक्शन लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये डिफ्रेंशिएट करती है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो 4 आवर्स के बाद हमने एक्शन लाइन ड्रॉ कर देनी है, जो कि हमारे पास एक इंडिकेटर है कि भाई अब यहाँ पे मसला ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो जो सर्वाइकल सेंटीमीटर्स की जो डायलेशन होती जाएगी उसे हमने एक्स से मेजर करना है। जैसे अब ये 4 सेंटीमीटर है इन फर्स्ट आवर, तो हमने यहाँ पे एक्स बनाना है। फिर अगर ये सेकेंड आवर पे 6 सेंटीमीटर जा रहे हैं तो हम 6 पे एक्स बनाएंगे। होप सो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट होता है हमारे पास डिसेंट ऑफ हेड, जिसे हम प्लॉट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओ। अब हमारे पास डिसेंट ऑफ हेड हम बेसिकली 5/5 की जो पॉलिक ग्रिप होती है ना उससे चेक कर रहे होते हैं। जब ये हमारे पास 2/5 हो जाते हैं ना, डैट मीन्स कि जो हमारे पास फीटल हेड है वो इंगेज्ड हो गया और जो पेशेंट है वो प्रोग्रेस कर रही है टू द लेबर। अब हमारे पास फर्स्ट आवर पे जब फीमेल आई है और हमारे पास जो ग्रिप पर फीलिंग आ रही है डैट इज़ 4/5, तो हमने क्या करना है 4 पर ओ बना देना है इन द फर्स्ट आवर, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब हमारे पास थर्ड आवर में फीमेल पहुंची है, फीमेल का लेबर जो है वो थर्ड आवर में है, तब हमें 2/5 फील हो रहा है, तो हमने थर्ड आवर पे ओ बना देना है। सो डैट मीन्स कि हमारे पास जो ओ है ये इंडिकेटर है डिसेंट ऑफ हेड, जो कि हम 5 नंबर्स तक डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम 5 तक जो है वो ग्रिप लेते हैं। जब 2/5 होता है डैट मीन्स कि इंगेजमेंट हो गई है। अब मजीद फोर्थ आवर पे वो 1 पे चला गया, तो हमने यहाँ पे ओ बना देना है, मजीद बनाते जाएंगे। सो दिस इज़ डिसेंट ऑफ हेड। अब उसके बाद ये आर्स और टाइम्स मैंने बता दिया। अब बेसिकली टाइम कब स्टार्ट होगा, जब हमारे पास 4 सेंटीमीटर की डायलेशन हो जाएगी। जैसे ही 4 सेंटीमीटर की डायलेशन होगी हमने पहला भी पार्टोग्राफ स्टार्ट कर देना है। अगर फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ एडमिशन 10 बजे है और हमने 4 सेंटीमीटर की डायलेशन फील की है एट 11, तो हमारे पास पहला टाइम जो होगा वो 11 होगा, 10 नहीं होगा। द टाइम जिससे ये हमारे पास ग्राफ स्टार्ट होता है दैट इज़ 11, नॉट द टाइम ऑफ एडमिशन। बेसिकली इट इज़ अ टाइम जब हमारे पास 4 सेंटीमीटर की डायलेशन हो जाएगी। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जब 4 सेंटीमीटर की डायलेशन होगी तब पार्टोग्राफ की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अब हमने 11 बजे ही डिसेंट ऑफ हेड भी देना है, सर्विक्स की प्लॉटिंग भी करनी है डायलेशन की, और फीटल हार्ट रेट, एमनियोटिक फ्लूइड, सब कुछ तभी स्टार्ट करना है 11 बजे, जब हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट्स की बात कर लेते हैं, दैट इज़ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। अब ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये 10 मिनट्स के लिए हमने फील करनी होती हैं, और इसका टाइम ड्यूरेशन जैसे मैं बता चुकी हूँ 20 सेकंड, 20 टू 40 सेकंड्स, मोर देन 40 सेकंड्स किस तरीके से प्लॉट करते हैं वही है। अब अगर 10 मिनट्स में 5 आ रही हैं हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस और वो फुली कॉन्ट्रैक्टेड यानी 40 सेकंड से ज़्यादा एक कॉन्ट्रैक्शन रह रही है, तो हम इसको कम्प्लीटली फिल कर देंगे। और अगर हमारे पास आ रही हैं कि 20 टू 40 सेकंड्स तक रहती हैं और सिर्फ 3 कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, तो फिर हम इसको सिर्फ लाइंस बनाएंगे। और लेस देन 20 सेकंड्स के लिए सिर्फ 2 कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं तो सिर्फ हम डॉटेड कर देंगे। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास लेस देन 20 है तो सिर्फ डॉट बनाएंगे, 20 टू 40 सेकंड तक रह रही हैं कॉन्ट्रैक्शंस तो हम लाइंस बनाएंगे, और जब मोर देन 40 सेकंड्स हो जाएगा तब हम कम्प्लीटली फिल कर देंगे उन बॉक्सेस को। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोग्रेस ऑफ लेबर। अब लास्ट आ गया हमारे पास मैटरनल कंपोनेंट्स। और मैटरनल कंपोनेंट्स को कैसे प्लेस करते हैं, हम सबसे पहले पल्स देखते हैं मदर की कितनी है, एवरी 30 मिनट्स में हम चेक करते रहते हैं और उसे डॉट से इंसर्ट कर देते हैं ऑन द पार्टोग्राफ। ब्लड प्रेशर देखते हैं, ये भी हाफ आवरली करने की कोशिश की जाती है या 1 आवर में मैक्सिमम, और इसे वर्टिकल एरो से हम इंसर्ट करते हैं, जिसमें जो अपर एंड दैट डिनोट्स द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और जो लोअर एंड दैट डिनोट्स द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। टेम्परेचर की बात की जाए तो 4 आवरली किया जाता है यूजुअली, जो कि मदर के टेम्परेचर को बता रहा है कि कहीं मदर हाइपरथर्मिया में तो नहीं जा रही, कहीं कोई शॉक की कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही। देन यूरिनरी स्टेटस की बात करें तो हम अमाउंट ऑफ यूरिन कितना पास हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना है, कितनी दफ़ा हुआ है, उसकी फ्रिक्वेंसी, और यूरिन को हम यूरिन एनालिसिस करवा के उसमें प्रोटीन्स और एसीटोन्स के लेवल्स भी डिटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्या पार्ट आता है, दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हम तब करते हैं जब हम जो है वो लेबर को इंड्यूस करवाते हैं। इन दिस कंडीशन हमने जो है पार्टोग्राफ पे लिखना होता है कि हमने कितनी कंसंट्रेशन में दिया है, मतलब कितने यूनिट्स पर लीटर था, और कितनी ड्रॉप्स पर मिनट दिया है। सो कंसंट्रेशन क्या थी उसकी ऑक्सीटोसिन की, और कितनी डोज हमने दी है, दोनों ही बातें लिखनी ज़रूरी हैं ऑन द पार्टोग्राफ। सो एट द एंड जो भी ड्रग्स दी गई हैं टू द पेशेंट वो सब हमने लिखनी होती हैं ऑन द पार्टोग्राफ, ताकि इन केस के इन एब्सेंस ऑफ योर्स अगर कोई और डॉक्टर आकर उस पेशेंट को देख रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि क्या क्या अभी तक मेडिकेशंस दे दी गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैटरनल कंपोनेंट्स की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है ना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद पल्स। पल्स हम हर 30 मिनट्स में लेते हैं ऑफ द मदर, और इसे हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट। अब अगर लाइक 11 बजे अगर हमने स्टार्ट किया है तो 11 बजे मदर की पल्स जो है वो 80 है, तो हमने 80 पे डॉट बना देना है। फिर 11 बजे के बाद अब नेक्स्ट आवर था 12 बजे, 12 बजे उसकी पल्स जो है वो 90 है, तो हमने 90 पे डॉट बना देना है।
होप सो क्लियर हो रहा है आपका पॉइंट कि जैसे जैसे आपको पल्स फील हो वहाँ पे आपने डॉट बना देना, जैसे आर पे जो भी हो। जबकि ब्लड प्रेशर की बात करें, सो उसको हम डिनोट करते हैं विद दिस वर्टिकल एरो, जिसमें अपर जो होता है वो सिस्टोलिक होता है और जो हमारे पास लोअर होता है दैट इज डायस्टोलिक। सो अब हमारे पास अगर किसी फीमेल का है 140/80 फॉर एग्जाम्पल, सो हम इस 140/80 को कैसे प्लॉट करेंगे, 140 पे एक लाइन बनाई और दूसरी हम गए 80 तक, यहाँ तक। अब हमने एक वर्टिकल एरो बना दिया इस तरीके से, मतलब 11 बजे इस फीमेल का ब्लड प्रेशर क्या है 140/80। अब अगले आर में जब 12 बजे किया हमने, या हाफ आर का अगर हम डिफरेंस दे रहे हैं तब हमने किया, सो हमारे पास आ गया 120/80। तो हमने क्या करना है, 120 पे नेक्स्ट रखना है और यहाँ पर 80 तक वर्टिकल एरो ले आना है। आइडियली जो है ये पल्स और बीपी हमें हर 30 मिनट्स में करना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर टेम्परेचर की बात की जाए, 4 आवरली भी हम इसे ले सकते हैं और 1 आवरली भी ले सकते हैं, और जो टेम्परेचर आता जाए आपने वो लिखते जाना सीक्वेंस वाइज। देन यूरिन में हमें चेक करना होता है प्रोटीन, एसीटोन एंड इट्स वॉल्यूम। लास्टली बात कर देते हैं ऑक्सीटोसिन। बेसिकली अगर पेशेंट जो है वो प्रोग्रेस करिए टुवर्ड्स दिस एक्शन लाइन, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑगमेंटेशन करवा सकते हैं, हम जो है वो लेबर इंड्यूस्ड करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हमने कितने यूनिट्स पर लीटर दिया, उसकी कंसंट्रेशन हम ऊपर लिखेंगे, और कितने ड्रॉप्स दिए हैं पर मिनट वो नीचे लिखेंगे हम। और इसके अलावा अगर मदर को कोई ड्रग्स दी गई हैं या आईवी फ्लूइड्स दी गई, भले नॉर्मल सलाइन दिया गया, ग्लूकोज दिया हुआ, जो भी हमने उसे दिया है, या एंटीबायोटिक्स दी गई, कोई इन्फेक्शन के चांसेस लग रहे हैं या कोई और कंडीशन है जिसके लिए, या मदर हाइपोग्लाइसीमिया में जा रही है, तो देयर वुड बी मेनी रीजंस कि आप मदर को कोई ड्रग देते हैं ड्यूरिंग दिस लेबर पीरियड, सो वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो दिस पार्टोग्राफ इज़ वेरी हेल्पफुल कि विद इन अ ग्लांस, विद इन अ सेकेंड जो है ये हमारे पास कंप्लीट डेटा दे देता है कि जब से पेशेंट एडमिट हुई है उस वक्त से लेके अब तक लेबर किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, पेशेंट को क्या क्या दे चुके हैं, पेशेंट को कहीं हमने लेबर इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया है या नहीं, फीटल कंडीशन कैसी है, मैटरनल कंडीशन कैसी है। सो ये इट गिव्स अ कंप्लीट आइडिया ऑफ द मैटरनल एंड फीटल हेल्थ ड्यूरिंग द लेबर। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है कि पार्टोग्राफ की फिलिंग कैसे होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब एट द एंड जो है ये एक छोटा सा टेस्ट है टू असेस कि आपने क्या लर्न किया है थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, डू शेयर एंड फॉलो ब्रेन बूस्टर मेडिकोस।